अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑब्जेक्टिव पोइट्री का लास्ट लेक्चर है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में है। तो आइए चल के देखते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड एंड सब डिवीजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव पोइट्री. It's called dramatic not because it is to be acted on the stage, but because it gives the thoughts and emotions not of the poet but of the some imagined character. मतलब ये पोएट के नहीं बल्कि एक इमेजिन करेक्टर के क्या देता है, थॉट्स एंड इमोशन के बारे में हमें इंसाइट देता है। ठीक है जी। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन है सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग का राइटर इंग्लिश लैंग्वेज में? रॉबर्ट ब्राउनिंग। अच्छा जी। ड्रामेटिक मोनोलॉग में बी यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स of particular mental state and of moral crisis in the soul of the character concerned. Character concerned के क्या होता है, मॉरल क्राइसिस के बारे में हो सकता है, उसके एक पर्टिकुलर मेंटल स्टेट के बारे में हो सकता है, या फिर एक करेक्टर के स्टडी के बारे में हो सकता है। फिर क्या होता है ईच मोनोलॉग में? इन ईच मोनोलॉग वन करेक्टर इज़ एट सेंटर एंड द सब्सटेंस ऑफ द मोनोलॉग कंसिस्ट ऑफ व्हाट पासिस विद इन हिज सोल। एक करेक्टर जो होता है वो सेंट्रल होता है, ठीक है जी। फिर जो मोनोलॉग होता है वो क्या चीज़ होती है, जो उसके अंदर दिमाग में जो चल रहा होता है या उसके सोल में जो चल रहा होता है, उस सब्सटेंस को क्या होता है, क्या कहते हैं? मोनोलॉग कहते हैं। कैज़्मियन कॉल व्हाट, जो whatever passes within his soul, call that thing as soul reflectors or studies in प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। कि कैज़्मियन जो है ये एक लिटरेरी क्रिटिक है, ठीक है जी। अच्छा जी। बिसाइड दीज मेन फिगर्स, मतलब इन मेन फिगर्स के अलावा क्या होता है? दे आर सम माइनर फिगर्स हु आर ब्रीफली बट डिस्टिंक्टली स्केच्ड विद द डेफ्ट टचेज, ठीक है जी। और ये जो माइनर फिगर्स होते हैं या करेक्टर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? दे आर लिसनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, but they also perform the dramatic function of the interlocutor from time to time and thus provide reason or cause for the speaker's mood or his self analysis. अच्छा जी। इन ईच मोनोलॉग, फिर ईच मोनोलॉग में क्या होता है? द स्पीकर इज़ प्लेस्ड इन द मोस्ट मोमेंटस या क्रिटिकल सिचुएशन इन हिज लाइफ एंड द मोनोलॉग एम्बॉडीज, मतलब कंसिस्ट हिज रिएक्शन टू हिज सिचुएशन। अच्छा जी। मोनोलॉग्स फिर क्या होते हैं? मोनोलॉग्स हैव एन अब्रप्ट बट वेरी अरेस्टिंग ओपनिंग, ठीक है जी। अब्रप्ट होती है लेकिन अरेस्टिंग ओपनिंग होती है इसकी। एंड एट द सेम टाइम व्हाट हैज़ गॉन बिफोर इज सजेस्टेड क्लेवरली, जो पहले हो चुका होता है वो सजेस्ट किया जाता है क्लेवरली, ठीक है जी। और ब्रॉट आउट थ्रू रिट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। अच्छा जी। एग्जाम्पल भी आप इसकी देख लें। माई लास्ट डचेस opens with the reference to the picture of the dead duchess with clear indication that is being shown to someone. अच्छा जी। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है छोटा सा जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वो क्वेश्चन है कि ये माई लास्ट डचेस किसने लिखा है? हु हैज़ रोट माई लास्ट डचेस। ठीक है जी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल एंड लिसनिंग टू मी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।